बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आपने तशरीफ़ आवरी की। आपको मालूम है कि कल मरकज़ी सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ की ज़मीन के हवाले से, और इस नोटिफिकेशन के तहत मुल्क में बसने वाला कोई भी शहरी हमारे इस यूनियन टेरिटरी की ज़मीन ख़रीदने का मुख्तार होगा। इस सिलसिले में कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मोहतरम अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद आज सुबह मैंने एज स्पोक्स पर्सन भी एक इंटरव्यू दिया है, और आज अल्ताफ़ साहब की हिदायत पर हमारे कोर ग्रुप की एक मीटिंग यहाँ हुई। इससे कबल कि मैं आप की खिदमत में वो नुकात पेश करूँ जो इस मीटिंग में हमने डिस्कस किए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि 8 फरवरी को अल्ताफ़ साहब की क़यादत में एक ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन LG साहब को मिला था, और हमने उस वक़्त बहुत सारे नुकात उभारे थे, जिनमें ख़ास कर हमारे जो कंसर्न्स थे वो थे कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है इस पे हमारे जो राइट्स हैं वो महफूज रहने चाहिए। एक दूसरा, जो जॉब्स के हवाले से हमारा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब्स होंगी उस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए। दो, तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा उस वक़्त इशू था वो था कि स्टेट को, इस यूनियन टेरिटरी को स्टेट का हवाला दर्जा दिया जाए, जैसा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट की थी रियासत, उस वक़्त की रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और हमने फिर डेटेनिस की बात की, बहुत सारे और इशूज़ उठाए, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ़ साहब ने एक पार्टी बनाई जिसे आप अपनी पार्टी के नाम से जानते हैं, और हम गालिबन 15 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले। हमने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब से 3 बड़े इशूज़ उठाए। पहला इशू, सबसे पहले इशू हमारा ये था कि एक कंसर्न है जो आपने 5 अगस्त को फ़ैसला किया, लोग महसूस ये करते हैं कि इसके असरात ये होंगे कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि जिससे जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी के हवाले से जो खदशात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि जो यहाँ डेमोग्राफी रही है ये उसी तरह रहे। एक दूसरा, हमने उनसे गुजारिश की कि 35A और 370 सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा हमें वो काबिल कबूल होगा, लेकिन सियासी सतह पर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे। तीसरी बात हमने उनसे ये कही कि हर हालत में हमें कश्मीर की जो लैंड है इसको प्रोटेक्शन चाहिए, और कश्मीर में जो जॉब्स होंगी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ उस वक़्त एक कमिटमेंट की, मैं अकेला नहीं था, बेशुमार लोग और हमारे साथ थे, कि आप जब इस हाल से बाहर जाएंगे तो इन खदशात को यहीं छोड़ के जाना। ना आपकी डेमोग्राफी चेंज होगी, ना आपकी ज़मीन को ख़रीदने का हम किसी को इख्तियार देंगे, ना आपकी जॉब्स पर किसी को कतफन का हक होगा। आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये इत्मीनान लेके जाएं, और साथ में ये भी कहा कि वक्त आने पर आपको रियासत का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। जब हम दूसरे दिन अल्ताफ़ साहब की क़यादत में होम मिनिस्टर साहब से मिले तो वहाँ भी हमने होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाया कि हज़रत आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ एक वादा किया है कि वक्त आने पर आपका स्टेटहुड बहाल हो जाएगा, आपकी लैंड और आपकी जॉब्स और आपके डोमिसाइल को दफ़ा 370 और 35A के हटने से कोई ख़तरा नहीं होगा, कि या लोगों के मुल्क के साथ ये एतबार के रिश्ते होते हैं। हमने अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर यह एतबार किया कि उन्होंने जो वादे किए थे वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं किए थे, उन्होंने ये वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे। इसी तरह होम मिनिस्टर साहब ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी, वो वादे किसी सियासी जमात के साथ या चंद अफराद के साथ नहीं थे, वो कमिटमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की थी कि आपके डेमोसाइल को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी ज़मीनों को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी जॉब्स को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह के आर्डर आज तक आते रहे हैं, मुख्तलिफ आर्डर आए, पहले डोमिसाइल का आया जो बिल्कुल एक ऐसा था जो हमारी जॉब्स पे शब खून मारता था। फिर अल्ताफ़ साहब वहाँ रुके रहे, कोशिश की, उसको हमने रिवोक करवाया, और इसी तरह की ये सिलसिला चलता रहा, और कल एक और आर्डर आ गया। हम अपनी पार्टी ये जानते हैं कि हमारी जितनी भी सियासी अफादियत है वो उसी सूरत में है अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहे।
ये जो फैसला कल का इन्होंने किया है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को कतई कबूल नहीं, और जम्मू और कश्मीर की अवाम और सियासी जमात, अपनी पार्टी की तमाम क़यादत इस बात पर एक राय है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से टाइम लेना चाहेंगे ताकि हम उनसे मुलाकात करें और उनको याद दिलाएं कि जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, उन वादों के बावजूद जो आर्डर आ रहे हैं और जिस तरह से उन आर्डरों को यहाँ नाफिज किया जा रहा है, उससे उन खदशात को तक़वियत मिलती है जो कश्मीरी कवाम और जम्मू के लोगों के दिलों में थी कि 370 और 35A जाने के बाद यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी, 370 के जाने के बाद, 35A के जाने के बाद हमारी ज़मीनें महफूज नहीं रहेंगी और न ही हमारी जॉब्स महफूज रहेंगी। तो ये खदशात अब बिल्कुल आया हो गए लोगों के सामने कि उनके खदशात दुरुस्त थे। इसलिए हमारा पहला पॉइंट, हमारा पहला नुक्ता ये रहा कि हम उनको उनकी खिदमत में हाजिर होकर अदब और एहतराम के साथ, बगैर किसी कन्फ्रंटेशन के, उनको उन्हीं का वादा याद दिलाएंगे। एक दूसरा ये है कि जो ये कानून उन्होंने बनाया है, हम इस कानून को बिल्कुल टोटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा हमारा नुक्ता ये है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। चौथा हमारा नुक्ता ये है कि जो भी फैसले इस वक्त तक किए गए हैं मरकज़ की तरफ से, जो इस वक्त तक उन्होंने यूनियन टेरिटरी में लागू किए हैं, इन फैसलों को वो रिविजिट करें और माइंड अप्लाई करें कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो एलिनेशन को फर्दर करेंगे। था कि लैंड राइट्स प्रोटेक्शन हमारा जम्मू कश्मीर के लिए कोर एजेंडा है पार्टी का। तो अब जब आपका कोर एजेंडा फेल हो चुका है, क्या हम कह सकते हैं कि आप अभी अपनी क्रेडिबिलिटी की बात छोड़ करके कुछ और बातें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू प्रूव योर पॉइंट कि आप लोग सही हैं? अगर इस स्टैंडर्ड पे आप जाएंगे तो ऑटोनॉमी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी रही है कोई? उनके पास है ऑटोनॉमी पे नाकामी के बाद, उनको तो 60 सीटें ऑटोनॉमी पे आप लोगों ने दी थी और 60 सीटों के बाद उन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है लोगों के पास आने की। फिर उसके बाद 28 सीटें देकर और 5 पार्लियामेंट मेंबर देकर आपने PDP को पार्लियामेंट में भेजा, फिर उनके पास है कोई क्रेडिबिलिटी आज लोगों के पास आने की? हमने कौन सा वोट लिया है अल्ताफ साहब ने इस एजेंडे पे, जो एजेंडा हमारा हम आपके सामने पेश करते हैं? ये लोगों के मामलात हैं यार, रोज़ हमारी इज्जत और विकार का मसला है जिसके लिए हम कोशा है मरकजी सरकार के साथ। कामयाब हो गए तो ये सबकी कामयाबी है, नाकाम हो गई तो ये सबकी नाकामी है। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की कामयाबी और नाकामी, प्लीज इसको आप एज पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक होकर ना देखें।